नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है हमारे शो टॉक विद राम वर्मा सर में। और एक बहुत प्रिसाइज़ क्वेश्चन आज हमारे बीच आया। वो क्वेश्चन ये है कि पैसा तो एक नंबर का काम करके, यानी कि कुछ अच्छा करके कमाना बड़ा मुश्किल है, कमाया जा नहीं सकता है। कुछ ना कुछ हेर-फेर, इधर-उधर या कुछ गलत करना पड़ेगा, कुछ नए हथकंडे अपनाने पड़ेंगे तो ही पैसा कमाया जा सकता है। तो जल्दी से राम सर को हमारे बीच बुलाते हैं और इस क्वेश्चन को उनसे पूछते हैं और डिस्कस करते हैं। वेलकम सर, नमस्कार सर। तो थैंक यू। जी सर, सर आज एक बड़ा एक्चुअल में प्रिसाइज़ क्वेश्चन आ गया है और जो किसी के दिल की बात है, उन्होंने वो सीधा-सीधा पूछ डाली है। उन्होंने कहा है बड़ी-बड़ी बातें बिज़नेस कोच करते हैं सर। और पैसों के बारे में ऐसा-ऐसा बताते हैं कि ऐसा मोटिवेट कर देते हैं, ऐसा जोश भर देते हैं कि भाई आज ही हम निकल पड़े अपने नौकरी सारे काम को छोड़ के और सिर्फ़ कुछ ऐसा कर डालें कि हम करोड़पति बन जाएँ। लेकिन उस व्यूअर का ये प्रश्न है सर कि जितने भी लोग बड़े हुए हैं, उनका ये मानना है कि वो ऐसे ही बड़े नहीं हो गए, कुछ ना कुछ 2 नंबर का करा है, कुछ ना कुछ हेर-फेर करा है, तभी जाकर के उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर बिज़नेस खड़ा करा है, करोड़पति बने हैं सर। तो सर इसमें जो मेरी पहले छोटी-सी समझ है सर, वो मैं रखता हूँ आपके सामने। आप उसके ऊपर भी कमेंट करिएगा सर, बताइएगा कि कैसी उसके अंदर क्या मैं सही सोच रहा हूँ और व्यूअर्स को भी एडुकेट करिएगा सर। सर मेरा तो ये मानना है कि पैसा अगर एक नंबर के तरीके से कमाया जा रहा है, तो ही हम उसको कहीं न कहीं पॉज़िटिव एनर्जी मानें। और वही पैसा ऐसा है कि जो रात को हमें सुकून से सोने भी देगा। अदरवाइज़ तो सर वो पैसा अगर हमने इधर-उधर करके कमा भी लिया, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं वो हम हेल्थ में गँवा देंगे या हम अपनी रॉन्ग डूइंग्स में कम गँवा देंगे या कहीं न कहीं हम ऐसा लगा देंगे कहीं और कि जो हमें दिख रहा होगा। दूसरा सर मेरा ये मानना है कि जिसने पैसा बहुत मेहनत करके पॉज़िटिव तरीके से, सही तरीके से कमाया है, हमें वो ये तो दिखाई दे रहा है कि आज उसने करोड़ों का एम्पायर बना दिया। आज वो एक बहुत बड़ा इंसान, बहुत बड़ा एक एम्पायर सेटअप करके बैठा है। लेकिन हम शायद वो नहीं देख पा रहे कि उसका पीछे का स्ट्रगल, उसका पीछे की जो जर्नी है, वो कितनी बड़ी रही होगी और कैसा उसका स्ट्रगल रहा होगा सर। तो कहीं न कहीं ये एक मिसिंग पॉइंट है और दूसरा अगर पॉज़िटिव इंटेंशन के साथ ही पैसा कमाया जाए, तो वो पैसा फलता भी है, फूलता भी है और नेक्स्ट जनरेशन के भी सही तरीके से काम में आता है सर, ऐसा मेरा मानना है। तो आप सर एडुकेट करें सर व्यूअर्स को इस बारे में। ये बहुत ही कई बार कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं इस तरह के सवाल, लेकिन फिर भी ये सवाल मैंने एक बार अपने मेंटर से भी पूछा था। तो उन्होंने इस सवाल को कुछ इस तरह से दिया था कि इसे 2 भागों में बाँटिए। एक ये है कि मान लेते हैं आप क्रिएटिव आपने कोई चीज़ बनाई, आपने एक पर्टिकुलर पे कोई स्किल डेवलप करी, एक पेटेंट बनाया, कोई आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, राइट? और उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए अब आप काम कर रहे हैं। लेकिन उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए कई बार आपको डिफरेंट प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, गवर्नमेंट की चीज़ों से गुजरना पड़ता है और वहाँ पर आपको कई बार रिश्वत भी देनी पड़ती है या कुछ और भी करना पड़ता है, तो एक गिल्ट आ जाती है, यार मैं क्या बेकार के काम कर रहा हूँ, ठीक है ना? और वो गिल्ट ये आ जाती है कि यार अगर मैं पैसा कमाऊँगा तो मुझे क्या गलत काम करने पड़ेंगे 2 नंबर के। हुँ, तो यहाँ पर बहुत ही उन्होंने एक बारीक सी चीज़ मुझे बताई जो बहुत ही समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कहा हुँ, कि देखिए जब पैसे की आप शुरुआत करते हैं, तो पैसा हुँ, बेसिकली आपका थॉट है। जब भी आप अद्वैत सिद्धांत को पढ़ेंगे या आप एक बुक पढ़ेंगे जिसका नाम है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। द साइंस ऑफ हुँ, गेटिंग रिच में अद्वैत सिद्धांत के ऊपर बताया गया है कि कैसे हम अपनी सोच के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा पैसे को डेवलप करते हैं। तो उन्होंने उसमें दूसरा या तीसरा टॉपिक आता है, योर मनी बेसिकली इज़ योर थॉट, यानी कि योर थॉट इज़ बेसिकली योर मनी। लेकिन उन्होंने कहा है कि जब आप थॉट को लेकर आते हैं, तो थॉट में ये आता है कि भई आप किस तरह की क्या क्या क्रिएटिविटी आप ऐसी लगा रहे हैं कि लोग आपकी सर्विस को, आपके प्रोडक्ट को लाइक करना शुरू करें। यहाँ पर हुँ, मैंने एक सेंटेंस पढ़ा था कि पैसा कमाने के 6 वर्ड में पूरा का पूरा आपका सक्सेस या आपका पैसा है, आपकी सफलता है, पैसे की सफलता है। और वो 6 वर्ड हैं, फाइंड द नीड एंड फिल इट, फाइंड द नीड नी एंड फिल इट। तो ये 6 सेंटेंस है।
जिससे आप पैसा कमाते हैं। 6 वर्ड हैं, जिसके द्वारा आप पैसा कमाते हैं। और जब मैंने इस सेंटेंस को लिया, अभी मैं पार्ट 1 पर आ रहा हूँ, पार्ट 2 पर आऊँगा दूसरी बार में कि भई बड़े लोग रिश्वत भी देते हैं, बड़े लोग कई बार चीज़ों को और भी मैनिपुलेशन करते हैं। वो क्यों करते हैं फिर? उसे हम जी, सेकंड पार्ट में लेंगे प्रिसाइज़ली। तो आज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक सीक्रेट बताता हूँ। जब मैंने इस सेंटेंस को पढ़ा, फाइंड द नीड एंड फिल इट, तो ये सेंटेंस मुझे बहुत अच्छा लगा कि जहाँ पर किसी चीज़ की ज़रूरत है उसको पूरा करिए तो आपके पास लोग क्लाइंट आ जाएँगे और दे विल स्टार्ट गिविंग यू मनी बिकॉज़ आप उनकी किसी नीड को पूरा कर रहे हैं। चाहे आप दवाई बना रहे हैं, चाहे आप किसी के लिए ड्रेस बना रहे हैं, चाहे किसी के लिए आप खाना बना रहे हैं, चाहे किसी के लिए आप टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं या किसी के लिए आप हीलिंग दे रहे हैं, वेलनेस दे रहे हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर एक चीज़ को डेवलप किया जो मेरे मेंटर ने मुझे बताया कि ये जो सेंटेंस है इसमें एक अधूरापन है, तुम इसमें कुछ नया डालो। और वो नया ये था कि मैंने इसमें एक 7वाँ वर्ड डाला है। इस 7वें वर्ड के बाद आपके पास कोई फेल्योर का गुंजाइश नहीं रहती। और वो ये है कि फाइंड द नीड एंड फिल इट यूनिकली। यानी कि यूनिकली। आप किसी भी ज़रूरत को ढूँढिए और उसे यूनिकली पूरा करिए। मान लेते हैं आप किराने की भी दुकान खोलते हैं और किराने की दुकान में कोई आदमी आपके पास 1 किलो शक्कर लेने आता है, चानी चीनी लेने आता है। वो चीनी तो कोई और भी दे रहा है, तुम भी दे रहे हो, उसमें जी, रेट भी आप ज़्यादा नहीं कर सकते कि मार्केट तो ओपन है। और ऐसी यूएसपी भी है। कोई चीज़ नहीं कि तुम यूनिक दे रहे हो, फिर आप यूनिकली कैसे दें? लेकिन जैसे ही आप उस चीनी को दें, आप एक सेंटेंस दे सकते हैं उसको कि ये आपके जीवन में हमेशा मधुर मिठास रहे सर। मेरी तो यही शुभकामनाएँ हैं, आइएगा आगे भी। या एक स्माइल दे दें या आपका जो पोस्चर है वो एक बहुत ही हेल्दी पोस्चर हो। हुँ, एक रिलेशनशिप डेवलप करें। अगर आप देखेंगे कि आज टेक्नोलॉजी सभी कारों की, चाहे वो वॉशिंग मशीन है, चाहे कंप्यूटर है, टेक्नोलॉजी सेम है। बस सिर्फ जी, आपकी आफ्टर सेल सर्विस कितनी बढ़िया है, कितना बढ़िया आप कनेक्ट होते हैं अपने क्लाइंट के साथ, इस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो जो भी जी, फाइंड द नीड एंड फिल इट यूनिकली, ये मेरा अपना वो रहा है। जब तक मैंने यूनिक चीज़ों को यूनिकली नहीं दिया, वो नॉर्मल जी, बनकर रह गई। तो आप पहली जी, चीज़ बनाइए कि ऐसी ऐसी क्या चीज़ है जो बिल्कुल डिफरेंट हो। एक गाना है ना, मेरा चना है अपनी मर्ज़ी का, क्रांति जी, पिक्चर का एक गाना है। ठीक है ना? यानी जी, कि आपका चना भी है, तो वो एक भले ही वो बेचें तो वो एक यूनिकली बेचें। यानी कि जी, एक एक सेंटेंस है कि ज़रूरी नहीं है कि आप राजा ही बने। आप ये भी हो सकता है कि आप शहर के कोबलर हों। लेकिन कोबलर यानी कि मोची भी ऐसा होना चाहिए कि उस शहर का रिचेस्ट आदमी या डीएम भी यानी कि कलेक्टर जो वहाँ पर है, वह भी आपके अपने जूते आप ही के यहाँ भेजे और वो वेट भी कर ले कि भले ही 3 दिन बाद ठीक करना, पर पॉलिश आप जी, ही करेंगे। यानी कि जी, आप किसी भी चीज़ में इतनी यूनिकनेस डालिए, जैसे ही वो हुँ, यूनिकनेस डलनी शुरू हो जाएगी, लोग आपको कभी नहीं छोड़ेंगे बिकॉज़ आप उनको एक सिग्निफिकेंस भी दे रहे हैं, जो भी आप राइट, दे रहे हैं, ये पहली चीज़ है। तो जब भी पैसे की बात करें तो आप अपने क्रिएटिव आइडिया में यूनिकनेस लाएँ और इतना हुँ, यूनिकनेस लाना पड़ेगा कि आप कभी उसमें रहें। जब भी लोग कहते हैं इसमें बड़ो कॉम्पिटिशन है, बिज़नेस में, मैं कभी नहीं मानता हूँ। यूनिवर्स हमेशा एक्सपैंड होता जा रहा है। एवरी टाइम द यूनिवर्स इज़ एक्सपैंडिंग। कभी आप क्वांटम फिजिक्स को पढ़िएगा, जैसे ही आप यहाँ पर एक नया आइडिया लेते हैं, you can make your own money by your own product. I can make my own money. There is no shortage of money. यहाँ पर मनी जी, की कोई शॉर्टेज नहीं होगी बिकॉज़ आइडिया क्रिएट्स द मनी और आपका आइडिया बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। एक लड़का आई मीन ज़्यादा रिसोर्स नहीं उसके पास, बड़ी क्लासेस भी नहीं है। उसने यूट्यूब हुँ, पर फिजिक्स पढ़ानी शुरू करी और वो बिलियनेयर बन हुँ, गया। बिल्कुल, एक लड़का बिल्कुल, खान सर बनकर पूरे एजुकेशन सिस्टम में हुँ, आप 40-50 लाख स्टूडेंट को कोच कोच कर रहा है। कभी सोचा था ये हो रहा होगा अब से 10 साल पहले या 20 साल पहले? ऐसा लगता था कि सबसे बढ़िया टीचर के पास बैच पढ़ाने के लिए एक छोटा-सा कमरा होता था। सो एवरीथिंग इज़ हुँ, देयर। तो आप यूनिकली करिए, पहली तो बात ये है। दूसरी बात है कि बड़े लोग सभी बड़ा बड़ा बनाया जाएगा जब आप गलत काम करेंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि भई गलत काम मत करिएगा। ऐसा ना करें कि आप इस गलत काम में आप अपने फ्यूचर को ही गिरवी रख दें, अपने परिवार के फ्यूचर को गिरवी रख दें। आपने पैसा कहीं से उठा लिया 20-30 लाख में एक आदमी को जानता हूँ, उसने एक जगह पर लगा दिया ऐसे ही और वो सारा पैसा डूब गया। अब वो बचा हुँ, बचता-बचता घूम रहा है। कहीं और से पैसा हुँ, लिया कि 5% 10% भर के ब्याज पर वो कभी लौटाया नहीं जाएगा और हुँ, आते-आते वो 2 करोड़ के नीचे आ गया। तो हुँ, याद रखिएगा कोई भी गलत काम से पैसा आ जाएगा ये मुझे नहीं लगता। और वो अगर आ भी गया तो आपके पीछे हमेशा एक डर लगा रहेगा कि यार कहीं जी, मैं किसी की निगाहों में ना जाऊँ लीगली। तो ऐसे को ये अनहैप्पी मनी है। मैं तो ये मानता हूँ कि भई मैं तो लास्ट बैच ला जिस दिन मेरा बैच खत्म होता है किस दिन उस दिन भी
अगर कोई आदमी ये कहता सर मुझे आपके कोर्स बेसिकली मैंने गलती से ज्वाइन कर लिया, ये वो कोर्स नहीं था जो मुझे ज़रूरत थी, तो मैं कहता हूँ यार आई वांट टू अर्न हैप्पी मनी। मेरे पास 200-400 लोग अभी इस बैच में बैठे हैं, एक को मैं वापस भी कर दूँगा फीस, तो मुझे तो अच्छा लगता है। अब रही बात ये हुँ, पे कई बार ये कहते हैं कि देखो जी वो आदमी ने रिश्वत लेकर ये किया है, उसने गवर्नमेंट से इस रेट पर ज़मीन ले ली है। देखो साफ-सी बात है भई, अगर आप फुटबॉल खेलेंगे तो आपको पैरों से ही फुटबॉल खेलनी पड़ेगी, आप हाथों से नहीं खेल सकते। और अगर आप वॉलीबॉल खेल रहे हैं तो फिर आप हाथ भी आई मीन या बास्केटबॉल खेल रहे हैं तो फिर आपको हाथों से खेलनी पड़ेगी। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपको पता है कि 6 ही बॉल आपको मिलेंगी जो जी, आई मीन ऑथेंटिक या लीगल बॉल होंगी, 7वीं बॉल नहीं मिलेगी। जब आपको पता है कि आउट किस बॉल पर होना है, तो आप रूल्स ऑफ द गेम हो गए हैं। उस सोसाइटी में जी, आपको कैसे एक आदमी ने कहा कि सर मुझे गिल्ट आती है जब मैं रिश्वत देता हूँ और मेरी हुँ, तरफ मैंने कहा कितने कंपनी में हैं लोग? उन्होंने कहा सर 150 लोग मेरी कंपनी में हैं और मुझे जी, मेरे किसी मोटिवेशनल स्पीकर या गुरु ने जो भी उन्होंने बनाया होगा मेंटर वगैरह, तो मेरे मेंटर ने कहा कि हमेशा वो करें और अगर मैं अब नहीं करता हूँ तो 150 परिवार बर्बाद हो जाएँगे। ठीक है ना? मेरे पास तो ना हुँ, पैसा आ जाएगा बेच-बाच के अपनी बिल्डिंग के मैं अपना खर्चा चला लूँगा। जी, मैंने कहा देखिए अगर आप इस काम को करेंगे उधर भी गिल्ट आएगी, उधर भी आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि वह आपकी एक डिफरेंट वैल्यू है देखिए आप हज़ार आई मीन सैकड़ों लोगों की किचन को चला रहे हैं और अगर आप इसे दे रहे हैं तो भी आप गिल्ट में हैं। तो गिल्ट कैसे काम करे? यहाँ पर एक टेक्निक है एनएलपी की, उसका नाम है रिफ्रेमिंग। रिफ्रेमिंग का रिफ्रेम मतलब है कि जब आप कंटेंट या कॉन्टेक्स्ट को नहीं बदल सकते, अगर कॉन्टेक्स्ट को नहीं बदल संदर्भ को नहीं बदल सकते तो कंटेंट को बदल दें और अगर कंटेंट को नहीं बदल सकते तो कॉन्टेक्स्ट को बदल दें। एक आदमी हुँ, जो आई मीन आपको लगता है कि बहुत बुरा है आपके फ्रेंड्स में, उसको आप ऐसी जगह पर फिट कर दिए जहाँ पर बुरे लोगों की ज़रूरत है आपकी लाइफ में। तो मैंने उसकी अच्छा, रिफ्रेमिंग करा। मैंने कहा देखिए अगर हुँ, आप 150 लोगों के जो पाप कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा पाप आएगा लेकिन वो तो गेम ऑफ द रूल है। आप जो हुँ, जो रिश्वत दे रहे हो इसे आप हुँ, गिल्ट की तरह ना लें, हुँ, क्योंकि वो है एक रूल ऑफ द गेम है। जिस रूल ऑफ तरह द से आप हुँ, आउट होंगे तो इसी तरह से होंगे, कैच होगा तो ऐसे ही होगा क्रिकेट का। आपको जी, नो बॉल है तो नो बॉल हो ही जाएगी वो तो, ठीक है ना? बिल्कुल, उसमें कोई बुरा नहीं मानना। और जब अगर हुँ, आप बैटिंग कर रहे हैं, तो बाउंसर भी आपके सर में लगेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप बॉलर से कहें कि नहीं मैं बहुत भला आदमी हूँ, मेरी डिफरेंट संस्कार हैं और आप जो है हुँ, बाउंसर नहीं मारेंगे, वो जो जबरदस्त मारेगा। जब हुँ, आप जंगल में गए हैं तो आपके सामने अगर कोई टाइगर आ जाएगा, तो आप हुँ, टाइगर को ये नहीं कहेंगे कि मैं बहुत भला आदमी हूँ, मुझे हल्का-सा यहाँ से काटना है। नहीं, वो कहेगा नहीं यू आर माय फूड, यू आप भले आदमी नहीं है, आप मेरा भोजन है। मैं अपनी तरह से बिल्कुल, आपको खाऊँगा। तो हुँ, बेसिकली आप कभी ये नहीं कह सकते कि भाई टाइगर शुड बी वेजिटेरियन, वो नॉन वेजिटेरियन ही रहेंगे। आप उनके रूल को नहीं बदल सकते। तो जीवन में कभी भी आप बाहर की दुनिया के रूल्स को नहीं बदल सकते। उसमें आप हुँ, कैसे सेफ रहें और अपना काम करके आगे निकल जाएँ। तो हुँ, और उसके पीछे ज़रूरी भी है क्योंकि आप 100 लोगों का, 200 लोगों का भला भी कर रहे हैं। तो ये गेम ऑफ द राइट, रूल है, ठीक है ना? राइट, और उस रूल जी, में आप ये देखें कि कई बार आप कोई भी ऐसा गेम ना खेलें कि उसमें आप लीगली फँस जाएँ आगे। यानी कि अपना पेपर वर्क बढ़िया तरीके से रखें, अपने आप को सेफ रखें, अपनी वैल्यूज़ को, अपने प्रोडक्ट को अच्छा बनाते रहें। निश्चित रूप से ऐसा कभी नहीं होता कि भई आप गाड़ी चला रहे हैं हाईवे पर और जाम ना मिले, जाम तो मिलेगा। और कई बार वर्क इन प्रोग्रेस चलता रहता है तो आपको कच्चे में भी गाड़ी चलानी पड़ती है। आप ये नहीं कह सकेंगे नहीं, नहीं मेरी वैल्यू तो ये है कि मैं तो हाईवे पर ही चलाऊँगा। नहीं, आपको कच्चे में भी चलानी पड़ेगी। तो यू बिल्कुल, हैव टू बी फ्लेक्सिबल आल्सो और फ्लेक्सिबल जितना हुँ, आप होंगे उतना ही याद रखिएगा, लाइफ में आप एन्जॉय करेंगे अपनी सभी मूव को। हैप्पी हुँ, मनी इज़ द बेस्ट मनी, कीप एडिंग गुड वैल्यूज़। लेकिन जो दूसरे जहाँ सिस्टम की वजह से आपको कोई गिल्ट आ रहा है तो उसमें गिल्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिस्टम चेंजेबल है, ये कल बदल जाएगा। लेकिन अगर आपने एक बार उस काम को छोड़ दिया और अगले दिन कोई वहाँ रिश्वत का काम नहीं रहा, तो फिर आपको एक गिल्ट हो रहा है कि यार आई शुड हैव डन इट। ठीक है ना? तो मैं ये मानता हूँ। बाकी देखिए ये एक सब्जेक्टिव सोच है सबकी, अपनी-अपनी पर्सनल। मेरी सोच से हो सकता है को बहुत सारे लोग वाकिफ़ ना हों। लेकिन कोई तरीका आपको बीच में निकालना होगा। कई बार इस तरह से लेके चलिएगा कि आपके एक दोस्त है, आपके घर में कोई बीमार था और वो अभी आईसीयू में और डॉक्टर ने कहा कि मुझे ये दवाई इमीडिएटली चाहिए और दवाई का खर्चा है 1 लाख रुपए आ गया डॉक्टर आई मीन और अब 1 लाख रुपए आपके पास नहीं है। तो याद रखिएगा कई बार आपको ये डिसीज़न लेना होगा कि भैया इस दवाई को किसी भी तरीके से एक बार आईसीयू में पहुँचा दूँ, फिर आके लड़ लूँगा, मैं पिटाई भी झेल लूँगा।
चोर भी कहलवा दूँगा, आप चोर नहीं हैं उस समय, ये चोरी नहीं है। आप किसी की सेवा, आप किसी की जान भी बचाना चाहते हैं। लेकिन हुँ। लोगों को जो दिख रहा है वो यही कहेगा ये चोरी है, जबकि आपकी इंटेंशन क्या है? किसी की जान बचाना। तो याद बिल्कुल। रखिएगा जीवन में कई बार हम लोगों के बिहेवियर को देखते हैं, बिहेवियर कई बार अलग होते हैं, इंटेंशन अलग होती है। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा है, मैंने उनकी कर्म योगा पढ़ रहा था जब मेरी 21 साल की उम्र थी, उन्होंने कहा है कि जीवन में कई बार आप चोर को देख कर कहते हैं कि ये चोर ये गलत कर रहा है। कभी आपने ये नहीं सोचा कि इस सिचुएशन में जिसमें ये चोरी कर रहा है, अगर आप होते तो शायद आप डाका कर देते या मर्डर कर हुँ। देते। हमें उस परिवेश को भी समझना होगा जिसमें वो उस काम को कर रहा है, पर हम परिवेश को नहीं देखते, हम सिर्फ कंटेंट को देख लेते हैं। याद हुँ। रखिएगा हमें दोनों चीज़ को देखना होगा। कंटेंट विदाउट कॉन्टेक्स्ट इज़ यूज़लेस। अगर मैं कहूँ ऊनी कपड़े हुँ। अच्छे होते हैं, मुझे कॉन्टेक्स्ट भी देना पड़ेगा। ऊनी कपड़े सर्दियों में अच्छे होते हैं, जून में पहनेंगे आई मीन हुँ। गर्मियों में दिल्ली में तो लोग आपका पागल बना देंगे, खुद ही पागल बन जाओगे आप। तो यानी कि हुँ। आपको कॉन्टेक्स्ट भी देना होगा। आप कभी भी इसे यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं बना सकते कि ऊनी कपड़े पहनने में अच्छे होते हैं, नहीं। ये भी कहना होगा कि ऊनी कपड़े तब पहनने में अच्छे लगते हैं जब सर्दी हो। तो आप कंटेंट और बिल कॉन्टेक्स्ट के बारे में पूरा स्टडी करें। हमें एक्चुअली कंटेंट पढ़ाए जाते हैं, कॉन्टेक्स्ट नहीं पढ़ाया जाता, संदर्भ नहीं पढ़ाया जाता। किस संदर्भ में ये चीज़ ठीक है ना? हुँ। मैं हो सकता है कि सच बोलना बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सच्ची बात है। लेकिन अगर मैं अपने परिवार के साथ हूँ और कोई आदमी कहे कि अचानक मुझे मिलता है रास्ते में, वो कहता है कि मैं तुम्हें गोली मार दूँगा, आपके परिवार को भी गोली मारूँगा। बोलो, सूरज पश्चिम में निकलता है, बताइए मुझे क्या करना चाहिए? बिल्कुल, सिंपल सी अपनी बात है, जान उस बचाओ। टाइम मुझे फ्लेक्सिबल होना है, ये झूठ नहीं है, ये फ्लेक्सिबिलिटी है। उस समय मुझे बिल्कुल। मालूम है ये बेवकूफ़ आदमी है, कुछ भी कर सकता है। ये हुँ। मैनिया हो सकता है, इसे हो सकता है कि डरा हुआ आदमी हो, इसे पता ही नहीं ह्यूमन वैल्यूज़ क्या। मैं कहूँगा, अरे भाई साहब सारी दुनिया पागल है जो कहती है सूरज पूरब में निकलता है, पश्चिम में निकलता है। पर हुँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने इसके ऊपर गिल्ट रखना है, ना। यही बस सही। इतना, जब भी आप अपने वैल्यू की हायरार्की को, जब भी अपने मूल्यों के, जीवन के मूल्यों का एक पर सही तरीके से निर्धारण कर लेंगे, याद रखिएगा हुँ। तभी आप जीवन में पैसे के साथ-साथ खुश भी रहेंगे। क्या बात है! बहुत बढ़िया सर, हमने एक बहुत अच्छी चीज़ आज के इस एपिसोड में सीखी, रीफ्रेमिंग, रीफ्रेम करना पड़ेगा, कंटेंट के साथ कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट अगर है और कॉन्टेक्स्ट सही नहीं है तो कंटेंट को करना पड़ेगा, कंटेंट सही नहीं है तो कॉन्टेक्स्ट को करना पड़ेगा, संदर्भ देखना पड़ेगा। तो हमने ये बहुत अच्छा ज्ञान आज आपसे लिया, फिर दोबारा कुछ एक नए प्रिसाइज़ क्वेश्चन के साथ एक नए एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। सर धन्यवाद, वेलकम। आपका थैंक यू सो मच जो आपने आज सभी को इस विषय के ऊपर एडुकेट किया। धन्यवाद। थैंक